दोस्तों, एक होता है एलडीएल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एक होता है एचडीएल जिसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये एचडीएल के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। एचडीएल को लेके बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। कहीं कहीं लिखा होता है 40 से कम एचडीएल हो तो खतरनाक है, आपकी ब्लॉकेज बढ़ रही है। तो पहले तो समझते हैं एचडीएल होना कितना चाहिए, होता क्या है। एचडीएल जो होती है एक तरह की प्रोटीन फैट मॉलिक्यूल है जो ब्लड में तैरते रहती है और ये हमारे ब्लॉकेज को कम करने में मदद करता है। इसको गार्बेज ट्रक बोलते हैं। ये जब जाती है तो जहाँ जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमी है उसको पकड़ के लेके चली जाती है, तो ये ब्लॉकेज रिवर्स करने में मदद करता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक 25 से 50% तक तो इसमें प्रोटीन होती है और उसमें दो प्रोटीन होती है, एपोलाइपोप्रोटीन ए एंड A1 A2। ये जो प्रोटीन होती है ये हमारे ब्लॉकेज को रिमूव करने में मदद करती है। इसको गुड प्रोटीन बोला जा सकता है। और इसमें थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी होता है एस्टर के फॉर्म में, और इसमें ट्राइग्लिसराइड भी होती है और फॉस्फोलिपिड भी होती है। एचडीएल का काम क्या मालूम है, ये ब्लॉकेज के बीच से जाएगी और जाते वक्त कुछ कोलेस्ट्रॉल को निकाल के लेके चली जाएगी, तो इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। अब गुड कोलेस्ट्रॉल होनी कितनी चाहिए, मैं आपको बता दूं, सारे कैलकुलेशंस फेल है। एक ही कैलकुलेशन याद रखना है, ये मेन जो कोलेस्ट्रॉल है टोटल कोलेस्ट्रॉल उसका 1/4 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मोर देन 25% ऑफ द टोटल कोलेस्ट्रॉल। मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर आपका 200 है तो आपको उसको एचडीएल को 50 से ऊपर रखना पड़ेगा। हम लोग अपने काम के लिए क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं हमें रिवर्सल करना है तो हम कोलेस्ट्रॉल को 130 के नीचे मान लो 120 ला के रखते हैं, तब 30 एचडीएल भी बहुत है, वो भी 25 का रेशियो बना लेता है। तो अब नंबर से याद नहीं रखिएगा, आप देखिएगा कोलेस्ट्रॉल के संग क्या रेशियो मेंटेन हो रहा है। अगर कोलेस्ट्रॉल 100 है तो आपका 25 भी होना एचडीएल तो बहुत है। लोगों का लिखा रहता है 40 से कम हो तो वो देखेंगे बहुत जगह रेड बना देते हैं, मार्क कर देते हैं कि दिस इज नॉट गुड। बट याद रखिएगा अगर कोलेस्ट्रॉल कम होती है तो एचडीएल ऑटोमेटिक कम हो जाती है। बॉडी बनाती है एचडीएल, हमको कोई खाने में नहीं मिलता। आपको भी एक बार बता दूं, अगर खाने में मिलता तो इसको पैक करके मैं बेचने लगता। याद रखिएगा एचडीएल जो है ये हमारा बॉडी बनाएगा। कब बनाएगा, जब हम वॉक करेंगे हर दिन, जब हम बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे, जब हम ज़ीरो ऑयल खाएंगे, स्मोकिंग छोड़ेंगे तो एचडीएल बढ़ता है। तो याद रखिएगा एचडीएल हमें बढ़ाना है और कोलेस्ट्रॉल को कम करना है और ट्राइग्लिसराइड को कम करना है। ये तीन चीज़ अगर आप मेंटेन रख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल 130 से कम, एचडीएल 25% ऑफ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड 100 से कम, तो आपका हार्ट अटैक होना इम्पॉसिबल है, ब्लॉकेज बढ़ना इम्पॉसिबल। अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं है तो कभी नहीं बनेंगे हार्ट के पेशेंट। ऑब्वियसली ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट कौन से ब्लॉकेज के लिए, वो है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, मोटापा, टोबैको, और खाने पीने में ज़्यादा फैट खाना, फाइबर नहीं खाना, फ्रूट्स नहीं खाना। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एचडीएल बहुत सारे लोग समझते हैं खाने में आ जाएगा, उस खाने में आएगा, कहीं नहीं आएगा, और कोई ड्राई फ्रूट्स में तो आएगा ही नहीं, उसमें ट्राइग्लिसराइड आती है, याद रखिएगा। एचडीएल को बढ़ा नहीं पाता है। तो नेवरदिलेस आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग ऑल अक्रॉस इंडिया। हमारे 144 सेंटर्स हैं जहाँ पे हम हार्ट के ट्रीटमेंट बिना सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी कराते हैं। मैं देहरादून में रहता हूँ और वहाँ पे हमारे रिसोर्ट में हम लोग 40 दिन के लिए पेशेंट को एडमिट करके उनका खान पीन, रहन सहन चेंज करके उनको दवाइयाँ दे के एलोपैथी की, उसके संग नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स की थेरेपी दी जाती है। आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली हमारे फ़ोन में कॉल करके या हमारे वेबसाइट में जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।